हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुनीर हैदर और आप देख रहे हैं मुनीर हैदर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहम्मद शमी इंडियन फास्ट बॉलर जिन्होंने आज कुछ ऐसा बोल दिया है कि जिसको सुनने के बाद कोई हिंदुस्तानी कोई पाकिस्तानी, शायद कुछ हिंदुस्तानी तो ज़रूर खुश होंगे लेकिन जितने भी पाकिस्तानी हैं वो खुश नहीं होंगे। और मैं किसी भी ऐसे बंदे को कभी भी अप्रिशिएट नहीं करता हूं, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी कंट्री से, किसी भी रिलीजन से उसका ताल्लुक हो। लेकिन जब वो किसी के खिलाफ इस तरह से बात करता है ना, इस तरह से जिस तरह से मोहम्मद शमी ने की है, तो भाई खून खोल उठता है। चाहे कोई पाकिस्तानी ही कोई इंडियन पर बात कर दे तब भी खून खोल उठता है। मोहम्मद शमी एक इंडियन बॉलर है, मतलब इंडियन रिहाइश पजीर है, वो इंडिया में रहता है लेकिन मुसलमान है। लेकिन उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया ना, जिस स्टेटमेंट को देने के बाद मोहम्मद शमी की रातों की नींदें जो है वो हराम होने वाली हैं। क्योंकि उसको अब पाकिस्तान से इतनी हेट, इतनी नफरत मिलने वाली है कि शायद उसने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं कि उनको इज्जत रास नहीं आती है, और शायद मोहम्मद शमी का भी उन्हीं में शुमार होने वाला है कि इसको इज्जत रास नहीं आई, क्योंकि इसको इंडिया से इतनी रिस्पेक्ट मिली थी। इसको एक अवार्ड भी पिछले दिनों दिया गया था, बहुत बड़ा अवार्ड है जो बहुत कम इंडियंस को मिला है। इसको वो अवार्ड भी मिला था क्योंकि इसने वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर ये बना था, जिसके बाद इसको वो अवार्ड दिया गया था। लेकिन उस अवार्ड को हासिल करने की शायद इसकी औकात नहीं थी, शायद इसकी औकात नहीं थी। मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि अगर इसकी औकात वो अवार्ड लेने की होती तो शायद ये ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के बारे में बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान को धोना मेरे खून में शामिल है। भाई ऐसा कहां से तू खून ले आया है? तेरे अंदर ऐसा कौन सा खून है कि तू पाकिस्तान को धोना तेरे खून में शामिल है? किया क्या है? किया क्या है तुमने पाकिस्तान के खिलाफ? कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है तुम्हारी पाकिस्तान के खिलाफ कि जो शायद किसी और की पाकिस्तान के खिलाफ आई नहीं है ऐसी परफॉर्मेंस? बात करने से पहले सोचना पड़ता है, तोलना पड़ता है। कहते हैं कि बात करने से पहले ना अपने अल्फाज को तोल लो, क्योंकि जुबान से निकले हुए अल्फाज कभी वापस नहीं आते। तो मोहम्मद शमी ने बिना तोले, बिना सोचे समझे ये बकवास तो कर दी है कि मेरा पाकिस्तान को धोना मेरे खून में शामिल है। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ना तो पाकिस्तान के खिलाफ इसकी कोई ऐसी परफॉर्मेंस है कि जिसको हम अप्रिशिएट करें, और ना इसकी अपनी ये औकात है इसकी कि जो ये ऐसी बात करने पे चला है। अगर इसकी इतनी औकात होती ना, तो ये यूपी का होते हुए वो वेस्ट बंगाल की तरफ से क्रिकेट खेलता रहा। डोमेस्टिक में इसने क्रिकेट जो है वो वेस्ट बंगाल की तरफ से खेली है, हालांकि ये यूपी का था। कैसी कौन सी ऐसी जरूरत पड़ी है जनाब तुझे बहुत ज्यादा मुहिब्बे वतन बनने की? तू बड़ा बना फिरता है मुहिब्बे वतन, तुझसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले मुल्क से पड़े हुए हैं इंडिया में। तू कोई अकेला नहीं है कि जिसको तुझे वतन से मोहब्बत हुई पड़ी है। मैं जरा उन दोस्तों को बता दूं कि इसकी परफॉर्मेंस पाकिस्तान के खिलाफ क्या है। 3 ODI मैचेस मोहम्मद शमी ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं, जिसमें इसने 5 विकेटें टोटल हासिल की है। 28-29 ओवर इसने डाले हैं उनमें, और पाकिस्तान ने 110 111 रन शायद इसको लगाए हैं, या 102-4 रन थे जो पाकिस्तानियों ने इसको मारे हैं। और 5 विकेटें टोटल इसके खाते में हैं, जिनमें से एक मैच में 4 विकेटें, 35 रन देकर 4 विकेटें इसने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच में हासिल की हैं, और बाकी 2 मैचों में 1 विकेट मिला है। मुझे तो इसमें कोई ऐसी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है कि जिसमें ये लिखा हो कि इसने पाकिस्तान को धोना इसके खून में शामिल हो। चलें भाई आगे चलते हैं, T20 की बात कर लेते हैं कि शायद T20 में इसकी कोई ऐसी बढ़िया किस्म की परफॉर्मेंस आ गई हो कि जिसमें इसने पाकिस्तान को धो लिया हो। तो T20 में भी इसने 3 मैचेस पाकिस्तान के खिलाफ खेले हैं। कोई 11 पॉइंट समथिंग ओवर जिसने पाकिस्तान के खिलाफ डाले हैं, तकरीबन 99 रन इसको लगे हैं उसमें, और 2 विकेटें इसने पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की हैं। सिर्फ 2 विकेटें भाईजान, सिर्फ 2 विकेटें, कोई 200 विकेटें या 20 विकेटें की बात नहीं हो रही है। सिर्फ 2 विकेटें 3 मैचेस खेलकर पाकिस्तान के खिलाफ इसने हासिल की हैं, और आया है बात करने के पाकिस्तान को धोना मेरे खून में शामिल है। सबसे पहले तो उस एंकर के मुंह पर एक जोर का तमाचा लगने वाला है कि जिसको सूझबूझ नहीं है कि उसने सवाल कौन सा करना है। भाई साहब, सवाल करने वाले का सवाल ही ऐसा है कि मोहम्मद शमी को जवाब देना पड़ा ऐसा, क्योंकि अगर वो ऐसा जवाब नहीं देता तो शायद उसको यह खतरा पड़ जाता ना कि मुझे कहीं इंडिया वाले निकाल ना दे, मुझे कहीं इंडिया से बाहर ना धक्का मारकर फेंक दें। क्योंकि ये तो वो बंदा है मोहम्मद शमी के जिसने वर्ल्ड कप में अपने इतनी विकेटें लेने के बाद वहां पर सजदे में झुकते झुकते वापस मुड़ गया था। लानत भेजता हूं यार तुम्हारे ऐसे मुसलमान होने पर कि तू सजदा नहीं कर पाया। किस चीज का खौफ था तुझे? मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला की जात से डरता है, तू किससे डर के वहां पे अपना सजदा तूने रोक दिया था?
बड़ा तू आया, इंडियन बना फिरता है, तो तेरे खून में जो शामिल है। भाई तुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, तुम्हारे अपने अल्फाज को तोलकर तुझे बात करनी चाहिए थी। ये नहीं है कि तू इंडियन है तो इसलिए हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी भी कोई ऐसा इंडिया के खिलाफ बोले ना तो उसकी नाको चने चबवा देते उसको, कि किसी भी कंट्री की रिस्पेक्ट करो भाई, हर कंट्री की अपनी रिस्पेक्ट है। ये मजहब एक अलग चीज़ है, ये बात एक अलग चीज़ है, मुसलमान होना, हिंदू होना, अंग्रेज होना, सिख होना, ये एक अलग चीज़ है। तुझे इससे क्या लेना देना? तू मुसलमान था तो फिर सजदा करता ना, तूने तो अपना सजदा छोड़ दिया यार। तू बना फिरता है बड़ा, तेरे खून में शामिल है, तुझ में तो मुझे लगता है कि कोई हलाली खून ही शामिल नहीं है जो तू ऐसी बातें करने पे तुला हुआ है। भाई कम से कम सोच समझ कर बोलना चाहिए, और आइंदा के बाद, आज के बाद कभी तो ऐसी बात बोलने के काबिल रहा नहीं है, ये मैं तुझे बता दूं। क्योंकि ये मैं अकेला वीडियो नहीं बना रहा हूं, पता नहीं कितने लोग तुझ पर बात करेंगे, और तुझे जो अप्रिशिएट करने वाले होंगे ना इस बात को लेकर के, जो तुझे अप्रिशिएट करेंगे, उनको भी मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसी चीजों को अप्रिशिएट करोगे तो कल को तुम पर भी बात आएगी, कल को तुम्हारे पर भी ये ऐसे लोग बात करेंगे, उठकर पाकिस्तानी बात करेंगे। वो अब से कुछ दिन पहले आपने सुना है तो था वो सुशांत मेहता वाली वीडियो का, और वो फारूकी की वीडियो जो थी, वो देखो हुआ था ना ऐसा, फारूकी ने बोला था, सुशांत मेहता ने भी बोल दिया, तो फिर क्या कर लिया? ये एक कंट्रोवर्सी खुद बनाई जाती है बेटा, शमी बेटा, ये बनाई जाती है, तूने बना दी है, तो अब इसको भुगत, अब इसको बर्दाश्त कर, क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ना तुझ पे बात करने के लिए। अब सबको सुनता रहे, सबको सुन, और फिर बर्दाश्त कर कि तेरे साथ क्या क्या हो रहा है।